नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले दिनों लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी ने कर्नाटक की एक लोकसभा सीट का उदाहरण दे करके अपने पीपीटी प्रेजेंटेशन में दिखाया कि कैसे उस सीट पर गड़बड़ियां की गई, कैसे कई लोगों के नाम अचानक से जोड़ दिए गए। साथ ही साथ उन्होंने यह भी दिखाया कि कई मृत लोगों के नाम जोड़ दिए गए, जहां उस सीट पर जाने के बाद यह ज्ञात हुआ कि एक्चुअल में वह व्यक्ति जीवित ही नहीं है। राहुल गांधी का यह संदेह जाहिर करना ही था कि चुनाव आयोग के बदले बीजेपी सामने आ गई। बीजेपी के कई नेता राहुल गांधी के खिलाफ बोलने लगे, जैसे कि सवाल बीजेपी से किया गया हो। वास्तव में यह सवाल चुनाव आयोग से किया गया था। फिर चुनाव आयोग के बचाव में भाजपा आखिर क्यों आई? कहीं यह भाजपा और चुनाव आयोग के बीच कोई साठगांठ तो नहीं थी? अब यह एक नई खबर निकलकर सामने आई है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। बिहार के संदर्भ में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि बिहार में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम आपको सार्वजनिक करने होंगे, वो भी 48 घंटे के भीतर। यह चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का एक करारा तमाचा है। अब चुनाव आयोग को बिहार में हटाए गए 65 लाख लोगों के नाम सार्वजनिक करने तो होंगे ही, साथ में उन्हें वेबसाइट पर डालना होगा, अखबारों में विज्ञापनों के जरिए डालना होगा। तो कहीं न कहीं झूठ की परतें अब खुलने की संभावनाएं बढ़ गई है। वहीं कल से बिहार में लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव एक साथ वोट बचाओ अधिकार यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं। यह करीब 16 दिनों की यात्रा होगी। बिहार के कई जिलों को यह कवर करेगा और यह कुल मिलाकर 3100 किलोमीटर की यात्रा होगी, ताकि बिहार के एक एक लोगों को पता चल सके कि भाजपा साम दाम दंड भेद कर कर चुनाव आयोग के सहारे किस प्रकार से वोटों की चोरी करती है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार।